कफ सिरप तस्करी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा फैसला सामने आया है। कोर्ट ने आरोपियों को किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया है। इस फैसले के बाद अब सभी आरोपियों की गिरफ्तारी का रास्ता साफ हो गया है। खबर विस्तार से सुनिए। दरअसल नशीले कोडीन युक्त कफ सिरप मामले में मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल समेत सभी 40 आरोपियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लगाने और एफआईआर रद्द करने की सभी याचिकाएं खारिज कर दी। कोर्ट ने साफ कहा है कि इस मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने फैसला सुनाया है। कोर्ट के इस आदेश के साथ ही सभी आरोपियों की गिरफ्तारी का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। नेटवर्क का भी खुलासा हुआ है। यूपी एसटीएफ की जांच में 25,000 के इनामी शुभम जायसवाल का बड़ा नेटवर्क सामने आया है। एसटीएफ ने लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र से सहारनपुर निवासी अभिषेक शर्मा और शुभम शर्मा को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में दोनों ने बताया है कि वे विशाल और विभोर डाड़ा के लिए काम करते थे, जिनके शुभम जायसवाल से सीधे व्यापारिक संबंध थे। तीनों मिलकर कोडीन युक्त कफ सिरप की बड़े पैमाने पर तस्करी करते थे। फर्जी ई-वे बिल के जरिए माल वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर और आगरा से बंगाल समेत कई राज्यों में भेजा भी जाता था। जांच में सामने आया है कि शुभम जायसवाल ने अपने पिता भोला जायसवाल के नाम पर रांची में एबॉट कंपनी की सुपर स्टॉकिस्ट हासिल कर ली थी। इसके बाद लाइसेंस और दस्तावेजों की आड़ में वह कफ सिरप को कानूनी शिपमेंट दिखाकर सप्लाई करने लगा। इससे उसकी सप्लाई चेन और भी मजबूत हो गई। गाजियाबाद में भी बनाया गया था गोदाम। ड्रग विभाग की जांच में यह भी सामने आया है कि शुभम ने अपनी फर्म शैली ट्रेडर्स के नाम पर हिमाचल से कफ सिरप मंगाकर गाजियाबाद के गोदाम में स्टॉक किया था। वहां से फर्जी फार्मों के कागजों पर आगरा, लखनऊ और वाराणसी में सप्लाई की जाती थी। वाराणसी से यह खेप सोनभद्र के रास्ते झारखंड, पश्चिम बंगाल और फिर नेपाल, बांग्लादेश तक पहुंचाई जाती थी। फिलहाल हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद कफ सिरप तस्करी मामले में आरोपियों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। जांच एजेंसियां अब गिरफ्तारी की कार्रवाई तेज कर सकती है। भी हुई है और आज कोर्ट ने इसको बहस पूरी होने के बाद किस तरह जजमेंट रिजर्व किया था और जजमेंट इसमें किस तरह का आया है और इसका क्या असर पड़ेगा। जो अंतरिम राहत थी वो किस तरह से खत्म हो गई। जो आरोपी हैं इस कोडीन कफ सिरप के, इनके ऊपर क्या असर पड़ेगा, क्या डिमांड की गई थी, इसमें क्या मांग की गई थी। पूरे प्रदेश की विभिन्न जांच एजेंसियों को लगातार कोडीन युक्त कफ सिरप के अवैध व्यापार और उनका अवैध प्रयोग की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिनके अनुक्रम में जांच कराई गई थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में पूरे प्रदेश में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। विभिन्न जिलों में इस संबंध में रिकवरी भी की गई थी। इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय की इलाहाबाद पीठ द्वारा, खंडपीठ द्वारा लगातार विगत एक सप्ताह से विभिन्न पिटीशनों को सूचीबद्ध कर उनकी सुनवाई की जा रही थी। आज माननीय उच्च न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए गुण दोष के आधार पर सारी पिटीशंस को निरस्त कर दिया है और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता श्री अनूप त्रिवेदी साहब ने सरकार का पक्ष रखा। उत्तर प्रदेश सरकार का जो पक्ष था, उत्तर प्रदेश सरकार का यह कहना था कि कॉस्मेटिक एक्ट में विभिन्न औषधि स्टॉकिस्ट को हमने लाइसेंस दिया था, लेकिन वो लगातार इसका दुरुपयोग कर रहे थे, जो कि नारकोटिक्स की पैरवी में आता था, क्योंकि जो फेंसिडिल सिरप है उसमें जो एक नारकोटिक सब्सटेंस था कोडीन, जो कि नारकोटिक्स के अंतर्गत आता था। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मामले की पैरवी कर रहे श्री अपर महाधिवक्ता श्री अनूप त्रिवेदी ने माननीय न्यायालय को यह समझाने में सफल रहे कि यह न केवल ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का उल्लंघन है, बल्कि यह एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों का भी खुला उल्लंघन था, जिस पर माननीय न्यायालय ने इस बात पर गंभीरता से विचार करते हुए सभी पिटीशनों को आज निरस्त कर दिया। करीब कितनी याचिकाएं थी इसमें, क्या प्रेयर की थी? सभी में प्रथम सूचना रिपोर्ट को क्वेश्चन करने के लिए और अंतरिम प्रेयर के रूप में गिरफ्तारी पे रोक। अच्छा, तो अंतरिम राहत कोर्ट ने दी थी, अब याचिका खारिज हुई है तो उनको सारे सर बिल्कुल गिरफ्तार कर सकती है। उनके खिलाफ आगे पुलिस और जांच एजेंसियां कार्रवाई। क्या आप भी कर रहे हैं कुछ खास? क्या आप भी ला रहे हैं समाज में परिवर्तन? क्या आपने भी हासिल की है उपलब्धियां? तो हमारे ताजा तरीन शो पॉडकास्ट में आप बन सकते हैं गेस्ट और बता सकते हैं अपनी जीवन यात्रा।
जनरल यूपी लाइव न्यूज लगातार पॉडकास्ट एपिसोड में उन खास शख्सियतों से आपको रूबरू करा रहा है जो समाज में परिवर्तन लाए, जिन्होंने समाज में अपना एक अच्छा मुकाम बनाया है और लोगों के लिए मिसाल बने। क्या आप भी समाज में परिवर्तन ला पाए? क्या आपने भी अपने जीवन में कोई मुकाम हासिल किया? तो ये शो इंतजार कर रहा है आपका। नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करें और हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बने।